दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड, पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। It has a world-class operation theatre complex and centrally air-conditioned OPD investigation waiting area. साहब, जो मोटा मोटी बात है, आंकड़ा सब आपको रहमान जी ने दे दिया। हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो खास करके हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश चौधरी उर्फ मुरेठा चौधरी उर्फ फर्जीवाड़ा में PhD किए हुए मुख्यमंत्री जो है, हम नहीं कह रहे हैं, आप हमारे नाम से मत चलेंगे, ये उन्हीं के सहयोगी दल के जो मुख्य प्रवक्ता है, तो उनके शब्द, उनको बताने के लिए ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, ये जन सुराज की पाठशाला वित्तीय योजना कैसे होती है, ये उनको समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सकारात्मक विरोध करना चाहते हैं। हम सम्राट चौधरी को समय देना चाहते हैं, मुरेठा जी को समय देना चाहते हैं कि भाई बिहार को इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालिए, आप 4-5 महीना लीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आकर उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो 10वां कब पास किए हैं, तो जनसुराज ये मान रहा है कि वो 7वां ही पास है। तो जो 7वां के जो बच्चे होते हैं, उनको जो भाषा समझ में आती है, उस भाषा में आपको बता रहे हैं कि भाई अगर आपके घर का बजट 100 रुपया हो, आपके घर का बजट 100 रुपया हो और ऊपर से आपके ऊपर 120 रुपया का कर्ज हो, तो आप जुआ नहीं खेलिए। यही गलती बिहार में हुआ है। बिहार पर लगभग, आज जो रहमान जी ने बताया, लगभग 4 लाख से ऊपर का कर्ज है, 4 लाख करोड़ का कर्ज है, 4 लाख करोड़। और बिहार का बजट जो है, जो बजट आमदनी नहीं, बजट है लगभग 3,40,000 करोड़। अब जो राज्य इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ हो, इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ हो, जिसका फिस्कल डिफिसिट, जैसे रहमान जी ने बताया, 12% है, अगर उसका सेफ्टी लिमिट मानिएगा तो लगभग 3.5% होता है। अब हमने कहा कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री के लिए है, जो हम लोग को पता नहीं है कि 10वीं पास किए है कि नहीं किए है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब भी आपको बता देते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि जितना एक्सपेंडिचर है उससे रेवेन्यू घटाइएगा, रेवेन्यू, बोरोइंग नहीं, तब आके होता है फिस्कल डेफिसिट। और आपको ये भी बता दें कि बिहार का रेवेन्यू जो है, अपनी आमदनी है, वो पूरे बजट का मात्र 25 से 26% है। बाकी बिहार सरकार बोरो करती है। उसके बाद ये सरकार ने, लिटरली मैं बोल रहा हूं, उसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, सरकार ने जो क्राइम किया है, बिहार के बच्चों के भविष्य को बेच दिया है। जो इन्होंने फ्रीबी के नाम पर, जो इन्होंने 10,000 रुपया पूरे बिहार में बांटा, बिजली फ्री कर दी, चुनाव से 1 महीना पहले सारे लोगों की सैलरी डबल कर दी, जो 400 से 410 रुपया इन्होंने नहीं किया था, वो 1100 रुपया कर दिया इन्होंने। जो वृद्धा पेंशन उसको बढ़ा दिया, क्योंकि लिए जनसुराज की और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत है कि विकल्प आता है तो आप थर्रा जाते हैं। उस कारण से बिना सोचे समझे इन्होंने अपने इनकम को, रेवेन्यू को समझे हुए इस प्रकार का जो उन्होंने कदम उठाया, उसका खामियाजा बिहार की जनता आज भुगत रही है। कैसे भुगत रही है? तो आज के डेट में आप यह समझिए कि 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है, उसका सिर्फ ब्याज, जिसको देसी भाषा में कहते हैं सूद, वो है 40,000 करोड़। मतलब जिस राज्य में 8 करोड़ से ज्यादा लोग 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं, उस राज्य में हम लोग के मुख्यमंत्री और ये जो सरकार चला रही है, वो हर दिन 100 करोड़ का कर्ज चुका रही है। समझिए, जिस राज्य में हमारे और आपके जैसे युवा 100 रुपए दिन का नहीं कमा रहे हैं, उस 100 करोड़ का कर्ज सरकार हमारे और आपके माथा पर जड़ दी है। इसलिए चुनाव इनको जीतना था, इनको पिछले दरवाजे से जनता को भ्रमित करके, जनता को कहीं वोट उनका खरीद कर इनको चुनाव जीतना था, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जिन माँ के नाम पर इन्होंने वोट लिया है,
मोदी जी ने अरवा और उसना चावल जिन माँ को खिलाया, उसके बच्चे आज बेरोजगार हैं, पलायन रुक नहीं रहा है। लगभग 60,000 बच्चे जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में एनरोल्ड हैं, ये मुद्दा भी मीडिया को उठाना चाहिए, उनको पैसा नहीं मिला है। 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को पिछले 2 महीना से पैसा नहीं मिला है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पिछले दरवाजे से वोट खरीद कर सरकार बनानी है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए संदेश है, कभी भी आपके पास समय है, अगर आपको वित्तीय योजना में दिक्कत हो रही है तो हम लोगों से बात कीजिए, हम लोग आपको मदद करेंगे। उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। बिजली बिल बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बिजली बिल 125 यूनिट नीतीश जी ने विधानसभा में कहा था कि बिजली कभी मुफ्त नहीं होनी चाहिए, बिजली फ्री किया तो अब 20% बिजली बढ़ गया है। एलपीजी का दाम बढ़ जाएगा, खाने का दाम बढ़ जाएगा, हर चीज पर टैक्स बढ़ जाएगा। बिहार के जो जनता है, जो बता रहे हैं, जो वृद्धा लोग हैं, उनको 2-3 महीने से सामाजिक सुरक्षा का जो स्कीम है वो पैसा नहीं मिला है। बच्चे रोड पर हैं, ना कोई बहाली हो रहा है। इसका यही है परिणाम कि जो हम लोग गरीबी के दलदल में है, उसमें गरीब जनता और डूब जाएगी, पलायन बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये हो रहा है। एक सवाल मेरा रहेगा, नीतीश कुमार के कुछ अभी किसी की जिम्मेदारी पद पर नहीं, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भी 20 से 30 लाख रुपए हर महीने बिहार सरकार खर्च कर रही है। यानी अगर मान के चले तो तेजस्वी यादव से ज्यादा खर्च हो रहा है। इस मुद्दे पर आप बोले, आपने सुना नहीं? हमने कहा नेताओं के बच्चों को जेड सिक्योरिटी मिल रही है, और हमारे और आपके बच्चे सूरत में जाकर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता है, रोड पास करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है, उस पर लेट रहे, रात में सो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था कि सूरत में लोगों ने बोला कि भैया आप वापस कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा दिल तो कुछ और सोच कर आता है सुमन भाई कि हम लोग बिहार की जनता क्यों नहीं उजागर रही है। हम लोग को रोड पर आना चाहिए इस बात को लेकर। लेकिन सर 16 डिग्री टेम्परेचर में नहीं, क्योंकि हो रहा है, आप लोगों की जरूरत रोड पर है, जहाँ पर आपको बिहार सरकार में एक मिनट बता चलिए, अच्छी बात बोली। कौन नेता रोड पर है? प्रशांत जी को छोड़कर नाम बता दीजिए, उससे मिलना चाहेंगे। एक मिनट जाइएगा, प्रशांत जी को छोड़कर आज के डेट में हमको नाम बता दीजिए, तो हम जाकर उनसे मिलेंगे, उनको धन्यवाद कहेंगे बिहारी होने के नाते कि कौन नेता रोड पर है। सुनिए, दिक्कत की बात क्या है कि नेता का बच्चा है तो उसको सिंहासन मिल रहा है और जेड सिक्योरिटी मिल रहा है, लेकिन वही अगर अमरिंदर पासवान है, उसके बाबूजी नेता नहीं है, तो सूरत में जाकर होली के दौरान सेप्टिक टैंक में जब हमारे गृह मंत्री और उनके बेटे क्रिकेट मैच का लुत्फ ले रहे हैं, तो वहां पर अपना जान गंवा रहा है। ये बात तो हमको और आपको सोचना चाहिए ना कि जब वोट दे रहे हैं तो उस समय जाति और धर्म और 10,000 रुपया में वोट देंगे, तो नेता का बच्चा के लिए सिंहासन और हमारे और आपके बच्चा तो रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग पर सोने का भी व्यवस्था नहीं है, ताकि वहां से लोग त्रैमाम करके भाग रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद आप लोगों ने कहा था कि उनको सड़क के लिए जनता ने सुना, लेकिन सड़क पर तो आपको उतरते दिखता ही नहीं। कौन कहा? हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि प्रशांत जी अभी कहा, मतलब अरे पिछले एक भाई पिछले तमाम बातें तो हो रहा है, आपकी पार्टी क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरेगी? जनता को कितने लोग यहाँ मान लीजिए। बहुत बढ़िया बात, दरभंगा में रेप हुआ, कौन पार्टी गई? जहानाबाद में रेप हुआ, कौन पार्टी गई? नालंदा में रेप हुआ, कौन पार्टी गई? अररिया में डबल हत्या हुआ, कौन पार्टी गई? अब क्या चाहते हैं आप कि मतलब विपक्ष सोता रहे? विपक्ष नहीं, मुंह खोलवाइए, विपक्ष सोता रहे बैठ के। मोतिहारी में कौन पार्टी गई? और एक नई पार्टी जिसको 4% वोट आया और 20 लाख जनता ने समर्थन दिया है, वो क्या करे? अब आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए भाई। जहां रेप हो रहा है, जहां पर रेप हो रहा है, जहां पर अत्याचार हो रहा है, जहां पर गलत हो रहा है, वहां पर जनसुराज की जिला अध्यक्ष, अभी रेप हुआ है सहरसा में, तो जिला अध्यक्ष जनसुराज की जा रही है महिला। जहां पर भी अन्याय हो रहा है, ताकि जो ये सरकार है जो पिछले दरवाजे से आई है, उसको नींद बहुत ज्यादा आती है, तो वो सो न जाए। हम लोग जनता की आवाज इतनी बुलंद रखेंगे कि उनके कान बजते रहे जनता की आवाज से। तो आप अगर कहीं देख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं, हम लोग तो घूम रहे हैं। पिछले 3 महीना से जनसुराज और जनसुराज की पूरी टीम बिहार में, जनसुराज ने 44 संगठन जिला बनाए, 38 जिला है,
ये भी चल जाता है गलत सलत, इनको जिले नहीं पता है, ट्रोलिंग वाले तो कुछ भी ट्रोल कर सकते हैं। 44 संगठन जिला जमशेदपुर ने अपने बनाए हैं, उस 44 संगठन जिला में जाकर संगठन का पुनर्निर्माण करना, उन जिलाओं में जो भी अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े होने का काम जनसुराज कर रही है। और कोई पार्टी कर रही है तो बता दीजिए, उनसे भी मिलेंगे। आप लोग तो मिल ही रहे हैं, आप तो देख ही रहे अलग अलग पार्टी, जिसको भी बिहार के लिए कुछ अच्छा करना है, वो चाहे दूसरे दल से भी हो, वो भी जनसुराज से आकर मिल रही है। आप लोग तो चला ही रहे हैं, अभी आप तो चला ही रहे हैं।